अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन ज़्यादातर होती ये था कि हमारी कोशिश होती थी कि हम बिरयानी बनाएं, लेकिन हर बार बिरयानी, लेकिन नहीं, आज बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, बड़ा चेंज सा मेन्यू है। आज बड़े मज़ेदार से बैंगन बन रहे हैं टमाटर वाले, साथ में एक बहुत मज़ेदार सा फ्रूटी कस्टर्ड बन रहा है, इसके साथ एक नान बन रहे हैं और साथ में एक अचार भी बन रहा है। भाई अचार की इतनी ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी तो आपने देखा लीमू का अचार भी बनाया, तो ये शलजम का अचार है। एक शलजम का अचार बनता है पानी वाला, लेकिन ये अचार मैं बनाती हूँ। आपको पता है मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक़ है, मैं नई रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो जब मैंने शलजम का अचार ऑयल वाला बनाया तो इतने मज़े का बना, तो मैंने कहा ये रेसिपी भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इसको ट्राई करें और आप देखें बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर बिज़म मुतफ़िक है, इनके जो फ्लेवर्स हैं इतने मज़े, चॉकलेट है, वनीला है, उसके अलावा प्लेन वाला भी ज़बरदस्त फ्लेवर, मतलब ऑल इन वन है। इसके अंदर आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है, ना तो आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, ना इसमें आपने कोई कस्टर्ड पाउडर डालना है, ना आपने इसमें क्रीम डालनी है, ना कोई वनीला फ्लेवर डालना है, कोई भी फ्लेवर नहीं डालना, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको पैकेट में मिलेगा, उसकी प्रॉपर रेसिपी आपको मिलेगी और इतना आसान बनाना और इतना क्रीमी और उसके साथ फटाफट ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसमें आप खूब खाने बनाएं और मज़े ले लेकर खाएं। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का, ठीक है जी। तो पहले चलते हैं हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जो मीठे की तरफ, और मीठा बनाते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको मतलब रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, फिर जेली के साथ, फ्रूट कॉकटेल के साथ, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, मतलब डेकोरेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मैं लेके आ जाती हूँ पैकेट का, जिस तरह से मैंने बात की कि यहाँ पर बिज़म मुतफ़िक के जो यहाँ पर फ्लेवर्स हैं, वैसे तो हमारे यहाँ बच्चे बड़े चॉकलेट बड़ा शौक़ से खाते हैं, लेकिन वनीला एक ऐसा है, उसके साथ यहाँ पर है, मैं यहाँ पर खड़ी होती हूँ ताकि आपको दिखा सकती हूँ। देखिए वनीला फ्लेवर भी है, इसके साथ स्ट्रॉबेरी भी है और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब इतने सारे फ्लेवर्स हैं जो आप इसको बनाएं। बल्कि मैं वनीला ले लेती हूँ, ठीक है। इसको ज़रा जेली रेड है तो उस पर बड़ा अच्छा लगेगा। तो फ्लेवर्स के साथ प्रॉपर तरीके की आपको रेसिपी मिलेगी। बस आपने पैकेट से निकालना है और इसको मिक्स करना है और आपने चूल्हे पे चढ़ा देना और उसको पकने रख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास है दूध है और इसके साथ यहाँ पर कुछ जेली रखी हुई है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास है क्रीम रखी हुई है, एक फ्रूट कॉकटेल है। बस आपने पैकेट को खोलना है, ये देख लीजिएगा, पैकेट को खोलिएगा और इसके अंदर आपने इसको डालना है। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार है। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दिया वनीला फ्लेवर, खुशबू बड़े मज़े की। ना तो आपको इसके अंदर वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, कि वरना कहते हैं ना कि इसके अंदर थोड़ा सा आप क्या करें, एसेंस डाल दें, लेकिन एसेंस डालने की भी ज़रूरत है। पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर मैं इसको इसमें डालूँगी। तो बच्चे भी बना सकते हैं बड़े आसान से, कोई उनको इतनी मुश्किल भी नहीं होगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, तकरीबन आधा लीटर आपने दूध ले लेना है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, चाहे तो आप डायरेक्ट पैन में डाल के भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी सा है, ठीक है। ये इसमें डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चम्मच चलाते रहेंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको रखेंगे हम फ्रिज में, ठीक है, ताकि ये ठंडा हो जाए। नान भी बन रहे हैं, देखिए कितनी सारी रेसिपीज़ है। नान भी हैं, साथ में बैंगन भी हैं, अचार भी है, मीठा भी है। प्रॉपर तरीके से आपको पूरा ये मेन्यू मिलेगा और झटपट बन भी जाता है। और उसके साथ साथ ये होता है कि खाने में अच्छा, बैंगन जो है बहुत तरह के आपको सिखा के, भगारे बैंगन भी थे, इमली वाले बैंगन भी थे, टमाटर केचप वाले भी बैंगन थे, लेकिन ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़ी मज़े की है, ठीक है। अब इसको मैं चम्मच चलाती हूँ और ये क्या होगा कि गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद हम इसको निकाल कर फ्रिज में रखेंगे। जिस तरह से बात की, फ्रूटी कस्टर्ड बन रहा है, कुलचे बन रहे हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, इसके साथ शलजम का अचार बन रहा है और साथ में मसालेदार बैंगन भी बन रहे हैं। तो फर्स्ट रेसिपी थी, जो इसके लिए तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए नहीं है, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से पैकेट के ऊपर आपने पूरी आपको रेसिपी मिलेगी और इसके साथ आपको मतलब बनाना भी आसान है। और बाकी के अंदर जिस तरह से डालने की बात है, आप खाली पाइनएप्पल डाल सकते हैं, आप इसके अंदर बनानास डाल सकते हैं, बिस्किट क्रश करके डाल सकते हैं। और उसके अलावा जैसे बच्चों का होता है ना, बड़ा फेवरेट होता है डिफरेंट तरह की जेली वगैरह, तो आप जेली के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अभी जेली के साथ और फ्रूट कॉकटेल के साथ सर्व करना है। तो अभी चम्मच चला रही जा रही हूँ, जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो ये
फिर हमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको, और बड़ी मज़े की खुशबू आती है इसकी। अच्छा जी, साथ में ये बैंगन जो बने मसाले वाले, ये भी बड़े मज़े के हैं। इसको ज़रा सा मैं फ्राई करके निकालूंगी। यहाँ पर जो शलजम है उसको बॉईल करके ड्राई करना है, तो जब ब्रेक आएगा तो ड्यूरिन में ब्रेक थोड़ा सा काम कर लूँगी और फिर हम चलेंगे कुलचों की तरफ। छोटे छोटे बनाकर पहले रख देंगे ताकि वो थोड़ा राइस हो जाए, तो उसके बाद हम उसको रखेंगे वहाँ पर बेक करने के लिए। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि थोड़ी देर उसको बना के रखेंगे तो थोड़ा सा वो ये हो जाता है कि राइस हो जाते हैं, तो फिर वो कड़क नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसका कुछ भी नहीं करना, बस जैसे इसमें बॉयल आएगा, 1 से 2 बॉयल आएंगे, इसको चूल्हे से उतार कर बॉल में डाल के रख लूँगी, इसलिए कि ये इसी तरह से अब इसके अंदर कुछ चीज़ भी नहीं ऐड करनी, ना शुगर ना कोई चीज़। तो बस ऐसा करते हैं, जब तक ड्यूरिन ब्रेक ये रेडी हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और फ्रूटी कस्टर्ड को हमने रख दिया फ्रिज में, अच्छी तरह से ठंडा होगा, फिर उसके बाद जेली भी जाएगी, क्रीम भी जाएगा और फ्रूट कॉकटेल भी जाएगा। ये सारे बात के काम है और बड़ा सिंपल सा बनाया था, हमारे पास बिज में मुतफिक था, सिर्फ दूध के अंदर उसको मिक्स किया और चम्मच चलाते रहे तो बड़ा क्रीमी सा वो रेडी हो गया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ज़ाहिर है नान है, नान को थोड़ा सा टाइम लगता है राइस होने में, फिर पकने में भी लगता है, बेक होने में। तो उसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। और वो आटा तो मैंने पहले से गूंद के रखा है, सबको ही पता है कि भाई कम से कम आपने 1 घंटा तो पहले गूंदना ताकि थोड़ा सा वो सही हो। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तैयार करते हैं जो मसाला, उसका मैं बताती हूँ। उसके लिए क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। ये जो हम बना रहे हैं, पहले तो हम कुलचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, कुलचे के लिए हमें आटा चाहिए, फाइन आटा आधा किलो, खुश्क दूध 1 कप चाहिए। ऑयल जो है हमारे पास यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, उसका इस्तेमाल करेंगे। हस्ब ज़रूरत तेल, कलौंजी, ज़ीरा जो आपने इसके ऊपर डालना है वो आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। साथ में आपने पानी ले लेना है हस्ब ज़रूरत, और इसके साथ आधी चाय का चम्मच नमक, और इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ईस्ट डालेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालकर आपने क्या करना है, इसको आटे को नरम गूंदना है, गूंद के उसको कवर कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से कवर करके रखना है, ये देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा राइस हो जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे से कुलचे बनाएगा और शेप बनाकर इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे। 180 पर 180 सेंटीग्रेड पर आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है और उसके बाद आप इसको वहाँ पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक ट्रे ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको यहाँ पर बेकिंग के लिए रखना है। ठीक है, ये देखें ये ट्रे है, पर छोटे छोटे से आपने बना लेने हैं। राइस हमारा बड़ा अच्छा सा हो चुका है आटा, तो बस अब इसको निकालते हैं और यहाँ पर हम शेप दे के रखते हैं। ठीक है, ये देखें, पहले आपने इसके पेड़े बनाने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटे छोटे से बनाएंगे, इसलिए ये देखें, ये हाथ पे आपने। अच्छा, बहुत अच्छे से ये राइस हो चुका है, बड़े सॉफ्ट नान बनते हैं अगर ये बहुत अच्छे से राइस हो जाता है। अगर राइस नहीं सही से होता तो फिर क्या होता है कि ये आपके नान जो है वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास स्पेस कम है इस ट्रे का, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल छोटे छोटे से बना रही हूँ ताकि कम से कम 4 तो बन ही जाए। फिर बाकी ये है कि तवे पे हमेशा की तरह मैं बता दूँगी कि तवे पे भी आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, पेड़ों को भी क्या थोड़ी देर आप बना के जब छोड़ेंगे ना तो फिर वो सही से इसका शेप बन जाए। अच्छा जी, राहत से बात करते हैं, जेलम से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं दीदा? अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बीमार हूँ, कल से ना, कल बहुत कॉल बुलाई आपकी, मिली नहीं मुझे, तो इतना बहुत हो रहा था। अल्लाह, अभी जवाब देना था जी। अच्छा, नहीं अभी भी हम आप कॉल मिली है, अब जो बात करनी है, फरमाइश करनी है आप कर लीजिएगा, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कॉल मिलती नहीं, इतने सारे लोग फरमाइशें पूरी करती हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती है मुझे, तो आपसे मोहब्बत होगी। ओए होए। अबू कैसे हैं? अबू ठीक? अल्लाह का करम, सब खैरियत से ठीक ठाक है। फरमाइश कुछ भी नहीं है आपकी? जी, फरमाइशें आप पूरी अभी तो नहीं, वही बना देना, सूप किसी दिन बना देना कोई अच्छा सा सूप ना, अभी सर्दियाँ तो आने दें, सर्दियाँ आने दें, फिर सूप आएंगे, सब बनाएंगे मज़े मज़े के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। आप कॉल की बात करते हैं ना, इतने सारे लोग होते हैं, हम कहते हैं पहले रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं, वो अच्छी तरह से बताएं। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने इसको थोड़ी देर रखा है। थोड़ी देर रखने के बाद आपने इसको अब थोड़ा जब आप छोड़ेंगे ना 10 मिनट के लिए, तो ये बड़ा अच्छा सा फूल जाता है। फिर आपने इसको इस तरह से, ठीक है, हम बना रहे हैं छोटे छोटे से कुलचे, सही है, आपने इस तरह से इसको शेप देना है। ज़ाहिर जगह भी यहाँ पर कम पड़ रही है, मेरे पास वो नहीं है इतना ज़्यादा स्पेस, तो मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे से बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा ये और भी राइस होंगे।
थोड़ा साइड पे आपने इसको इस तरह से, अगर ये राइस हो जाता है ना फिर बड़े अच्छे से ये खुद से इसका शेप आ जाता है। ये देख लीजिएगा बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर। अभी थोड़ी देर मैं इसको रखूँगी, फिर उसके बाद दोबारा से आपने इसी तरह से करना है। ऑयल लगा लें, थोड़ा पानी लगा लें हाथों पे, तो बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने इस पर स्पेस देना है, इसलिए देना है कि ये जब थोड़ी देर हम और रखेंगे तो और ज़्यादा ये ख़मीर होने के बाद वो साइड पे फैल जाते हैं। ये देखें, ये कर लिया। बस इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी, फिर इसके ऊपर आपने जो चीज़ डालनी है, कलौंजी भी डाल सकते हैं। कलौंजी वाले भी नान बड़े मज़े के होते हैं, तिल वाले भी होते हैं, उसके साथ ज़ीरे वाले भी नान होते हैं। हरी मिर्चें, हरे धनिए के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा इसको इधर रख देती हूँ। चलें जी, अब इसको भी इसी तरह से हमने शेप देना है। अब मैं फ़ौरन इसको रखूँगी नहीं ओवन में बेक होने के लिए, थोड़ी देर इसको छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको रखूँगी। पहले थोड़ा सा हम इसको दे देते हैं, एक कहते हैं ना कि रेस्ट दे देते हैं। चलें जी, ये रख लीजिएगा। उसके बाद आपने फिर दोबारा साइडों से पहले आप कीजिएगा। ये देखिए, चलिए ये हो गया इस तरह से। अब एक और रह जाएगा, एक और बना लेते हैं छोटा सा, ताकि पूरा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाए बैलेंस। ये देखें, और उसमें आधा किलो के जितना आप फ़ाइन आटा, मैदा ना लीजिएगा, फ़ाइन आटा लीजिएगा। मैदा जो है ना वो फिर रोटी को अकड़ा देता है। ठीक है, इस तरह से बस इसको थोड़ी देर छोड़ती हूँ। ऊपर पानी हल्का हल्का सब लगा देंगे ऊपर, जिस तरह से मैंने कहा कि ज़ीरा लगा लें, हरी मिर्चें लगा लें, तिल लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसको हमने इतना ज़रा सा गैप दे दिया। ठीक है, गैप दे के बनाएंगे तो वो नहीं होगा। अब इसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़िएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रश से, ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल और पानी, थोड़ा सा पानी और ऑयल दोनों को मिक्स कीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए, हल्का सा पानी, ठीक है। चलेंगे, ये देखें, ये ऊपर लगा लेंगे ना तो ये ड्राई नहीं होंगे। अब इसको राइस होने दूंगी, अभी मैं इसको ओवन में नहीं रखूँगी। बाद में जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, देखिएगा, तो फिर मैं रख दूँगी। ये देखें, थोड़ी सी मैंने इसमें कलौंजी डाली। अच्छा जी, ये तो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे शलजम के अचार की तरफ। शलजम को हल्का सा बॉईल कर लिए, इसको ज़रा ड्रेन आउट करने के बाद थोड़ा सा ड्राई करेंगे। आगे क्या करना है ये हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देख लीजिएगा, हमारे नान थोड़े से फूल गए हैं, राइस हो चुके हैं। काले वाले तिल इसमें डालें, ठीक है। इसमें मैंने कलौंजी डाली है ये वाले, और इसमें काले वाले तिल डालें, ठीक है। ये थोड़े थोड़े से वाइट भी हैं कहीं तिल, और थोड़े से काले वाले तिल हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिए। इसको मैं रख रही हूँ ओवन में बेक होने के लिए। हमने पहले से प्रीट कर लिया ओवन, उसके अंदर जा रहे हैं, ये आराम से बेक हो जाएंगे। थोड़ी देर मैंने इसको रखा है तो थोड़े राइस हो गए हैं, तो अब ये जाएंगे ओवन में बेक होने के लिए, ठीक है। इतनी देर में हम अचार बना लेंगे। अचार को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि हम जब जार में डालें तो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर ये हो रहा है बेकिंग का काम, ठीक है। छोटे छोटे से हमने कुलचे बनाए हैं। अच्छा जी, जल्दी से अचार के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, इसलिए कि पहले मैं क्या करूँ, मैं ये वाली कढ़ाई ले लेती हूँ, छोटी वाली, ठीक है। इसके अंदर हम डालते हैं सरसों का तेल, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। तेल को थोड़ा सा पकाना है तो इसलिए मैं इसको पहले डाल देती हूँ। ये सरसों वाला तेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1.5 पाव के जितना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अज्जा नोट कीजिएगा, हमें शलजम चाहिए आधा किलो छिले हुए और हल्के से बॉईल किए हुए। सरसों का तेल चाहिए 1.5 पाव, मेथी दाना आधी चाय का चम्मच, गोल मिर्चें 10 से 12 अदद,
ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, राई 2 खाने के चम्मच, नमक मेरे ख्याल में 2 चाय के चम्मच ज़्यादा बेहतर रहेंगी, ठीक है। हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच है, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, 10 अदद कड़ी पत्ते, इसके साथ पिसा हुआ लहसुन मोटा कुटा हुआ तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको उबालना है, उबाल के इसको आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई क्यों करते हैं, अचार के जो भी चीज़ें होती हैं कि वो पानी रहने की वजह से ही ख़राब हो जाती है। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया, ये देख लीजिएगा। हल्का हल्का सा आपने इसमें इस तरह से टिश्यू भरना, हल्का सा बॉईल किया, ये देखें गले हुए हैं, सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन थोड़ा तेल में भी पकेंगे इसलिए ये हमने ये कर लिया। यहाँ पर मैंने रख दिया है, ये देखिएगा, ज़ीरा सॉरी वो लहसुन कुटा हुआ, इसके साथ मुझे चाहिए इसमें कलौंजी, साथ में आप ले लीजिएगा राई, मेथी दाना, हल्का सा इसको क्रश भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें जिस तरह से मुझे चाहिए, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। हल्दी चाहिए, नमक और लाल मिर्चें। जब तक ऑयल को ज़रा अच्छे से गर्म करना है, ज़ाहिर सरसों का तेल है, थोड़ा सा इसको गर्म करना पड़ता है। तो हमारे साथ कॉलर है डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है दीदा आपकी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। आप तो मेरी अल्लाह का शुक्र है डेली कॉल मिल जाती है। अरे बाप, तो बड़ी लकी है। कल शायद आपने गिफ्ट भी आपने विन किया था ना, आई थिंक। जी जी, वो असल में ना वो सुबह मैंने रिपीट में देखा था ना। अच्छा अच्छा। जी जी, देखा था, नाम मेरा आपने अनाउंस किया था। तहे दिल से आप सबका, आपका, अपनी पूरी टीम का जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, खुश रहें, अल्लाह खुश रखे। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? वो मैंने आपसे ना वो उसकी फरमाइश की थी, बिहारी चिकन की, आपने कहा था मैं बना दूंगी। क्या चीज़? बिहारी चिकन की। बिहारी चिकन की तो मैंने रेसिपी भी तो आपको बताई थी ना। चलें, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। असल में हमारा 1 महीने का प्लान चला गया, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़रूर उसकी रेसिपी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए तेल को पकाना है, पका के फिर हम चूल्हा बंद करेंगे। ये मेरे पास है मेथी दाना, देखिए ये, इसके साथ मेरे पास है ये राई, ठीक है। कलौंजी को कूट के नहीं डालते, वरना कलौंजी जब अगर आप उसको पीसेंगे ना तो कड़वी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने 1 खाने का चम्मच आपने कलौंजी ले लेनी है, राई आपने 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कलौंजी ले लेनी है। इसके साथ आपने 2 खाने के चम्मच के जितना ले लीजिएगा लहसुन कुटा हुआ, 10 से 12 आपने गोल मिर्चें लेनी है, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी ले लेंगे और इसके साथ हम नमक ले लेंगे। बस ये इसको ज़रा गर्म होने दें। जब अच्छी तरह से गर्म होता है तो इसका चूल्हा बंद करते हैं। यहाँ पर इसको हल्का सा हम क्रश कर लेते हैं, ये देखें। बहुत बारीक भी नहीं करना, बस थोड़ा सा मोटा मोटा। चलें जी, ये हल्का सा पीस किया। अच्छा, ये ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हुआ है, इसका हम करेंगे पहले चूल्हा बंद, ठीक है। ऑयल का हम करेंगे चूल्हा बंद। इसके अंदर मुझे चाहिए कड़ी पत्ते, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, ठीक है। ये मेरे पास है कड़ी पत्ते, ये देखिए। इसके अंदर हम डाल देते हैं हल्दी, 1 प्याले में पहले निकाल लेते हैं ताकि फिर वो 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, हल्दी का इस्तेमाल और नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा अचार में ज़्यादा रहता है। जब ज़्यादा रहता है कि आपने इसको लॉन्ग टाइम पे रखना है, अगर ज़्यादा अरसे तक रखना है तो आपने इसका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा करने के लिए आप इसको ज़्यादा हल्दी और नमक का इस्तेमाल करें। लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देते हैं हम, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इसके बाद नमक भी आप ज़रा ज़्यादा ही डालिएगा, इसलिए कि अचार को ख़राब नहीं करता। तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच नमक डाल देना। अच्छा, ये सब डाल दिया। अब यहाँ पर जो जाएंगी चीज़ें, ये देख लीजिएगा, ये पिसा हुआ मसाला। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ऑयल जो हल्का सा ठंडा हो जाए, वरना क्या होगा, वो जल जाएंगे मसाले, ठीक है। ये देखें, इसको मैं वहीं पे रखती हूँ जहाँ से मैंने लिया था। ये मेरा बहुत फेवरेट है। चलो जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये देखिए सारे मसाले और ये हमारे शलजम, गोल मिर्चें पहले इसमें डालती हूँ, थोड़ी सी फ्राई हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये लहसुन है,
कड़ी पत्ते, हल्दी, नमक, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, कलौंजी, ये मैं इसी में डाल देती हूँ एक में, ताकि बार बार मुझे यह ऐसे से ना करना पड़े। ये इसमें जाएगी कलौंजी, ये पिसा हुआ मसाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है लहसुन और इसके साथ अदरक मोटा मोटा चॉप किया हुआ। मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हुई। अब ये हमारा लहसुन अदरक, ठीक है। ये मेरे पास है मसाले। चूल्हा बंद किया हुआ, लहसुन इसमें फ्राई हो रहा है। ये शलजम को शायद छोटे छोटे टुकड़े भी आप कर सकते हैं, इसको टुकड़ों में भी आप डाल सकते हैं। ये हो गए हमारे अचार। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करते हैं मिक्स। चूल्हा बंद है। ये जो मसाले जो है ये अब इसके अंदर फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको मसालों को गरम ऑयल में डालेंगे तो फिर क्या होता है, ये थोड़े जल जाते हैं, तो फिर वो कड़वापन आ जाता है। बस ये देखिए पूरे मसाले के साथ। अब ये 1-2 दिन ज़रा इसके अंदर पकेंगे, मतलब मसाले के साथ ही, तो फिर आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि ये राई जो है ना वो खटास छोड़ देती है 1-2 दिन के बाद, तो फिर आपको अचार बड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं आपके सामने में डाल देती हूँ इसी पैन के अंदर। फिर आते हैं हम बैंगन के लिए। ये देखें यहाँ पे डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा मसाले के साथ ज़बरदस्त किस्म, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ का बता देती हूँ, ताकि ड्यूरिंग ब्रेक मैंने ये करना है। ये मेरे पास बैंगन है, ठीक है। इसको हमने गोल कटिंग करना है। गोल कटिंग करके रखूँगी, प्याज कटिंग करके रखूँगी, बाकी जो काम है आपके सामने करेंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया। मतलब मैंने कहा जब तक अपने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखूँ, इसलिए कि अब हम चल रहे हैं यहाँ पर जो हमारी जो लास्ट रेसिपी है मसालेदार बैंगन की तरफ। और यहाँ पर जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी फ्रूटी कस्टर्ड था, वो रेडी हो चुका। आधा उसका मेकअप रह रहा है, इसमें भी जेली लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, वो बाद का काम है, वो तो हम बाद में करेंगे। अब चलते हैं जल्दी से, हम चलते हैं मसालेदार बैंगन की तरफ। और इसके अज्जा नोट कीजिए, गोल बैंगन चाहिए 4 अदद। इसी तरह से 4 अदद हमें चाहिए प्याज, 4 अदद टमाटर, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, 2 चाय के चम्मच हमें चाहिए अनारदाना, इसके साथ ज़ीरा चाहिए 2 चाय के चम्मच, धनिया कुटा हुआ चाहिए 2 चाय के चम्मच, इसके साथ अजवाइन आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है या आधी चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, उसका इस्तेमाल करेंगे जो UHT ट्रीड है, और उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं जो मसाले कुछ मैंने निकाले हुए, बाकी हम निकाल लेते हैं, ये ज़ीरा वगैरह, तो बस इसको। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑयल के अंदर फ्राई करने हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। ये अलग से फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये देख लीजिएगा, ये हम ले लेते हैं ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास है बैंगन, टमाटर, ठीक है। फिर हम इसको बाद में मसाले के साथ तैयार कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, सबसे पहले मैंने बैंगन इसलिए डाले हैं कि बैंगन जो है ना वो थोड़े से टाइम लेते हैं फ्राई होने में। प्याज वगैरह को तो हमने रिंग में ही रखना है, इसको गोल गोल रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, फिर ऊपर से आपने सारा मसाला इस पर छिड़क देना है, ठीक है। ये हमने बैंगन रख दी, बाकी टमाटर और प्याज। नान भी हमारे बड़े मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, उसका मैं बाद में निकालूंगी, इसलिए कि वो थोड़ा सा लाइट सा कलर जैसा था ना, तो मैंने कहा अंदर वैसे ही ज़रा सी हीट होती है, तो उसकी वजह से वो सही तरह से वो हो जाएगा, कलर आ जाएगा। अचार बन चुका है, ये हमने निकाल लिया है। अचार बॉटल में भी है और इसमें भी है। बाकी मैंने सारे मसालों को यहाँ रखना है। कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो ये हम इसमें डालेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर रख, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये अनारदाना है। अनारदाने को थोड़ा सा कूटा है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है, ज़ाहिर है ये अभी बाद में सब खुल जाएगा। ये देखिए अनारदाना, ये कड़ी पत्ते, साथ में अजवाइन, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर। तो एक उसके अंदर
ठीक है जी। एक बॉल लेती हूँ, उसके अंदर मैं डालती जाती हूँ और आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। ये हम इसमें लेंगे हल्दी, आप 1 चाय का चम्मच हल्दी ले लीजिएगा। ये देख लीजिएगा मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, जब तक हमारे बैंगन जो है थोड़े से फ्राई होंगे। इसके बाद इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपने पिसा गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, चलेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, ठीक है। चलेंगे 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, थोड़ा सा और जाएगा 1 टीस्पून। अच्छा जी, अब ये हमने डाल दिया। ये मेरे पास है अनारदाना कूटा हुआ, साबुत ना डालेगा। इसके बाद अजवाइन, अजवाइन के साथ कसूरी मेथी, मेथी के साथ ये हैं चंद अदद कड़ी पत्ते। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है बैंगन को। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर प्याज टमाटर, बस फिर हम इसको दम पे रखेंगे। इसलिए कि सबसे पहले मैंने ये रखा है, कहता है कि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए बैंगन। फ्राई पहले कर लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि इसका जो एक हल्की सी बैंगन के अंदर ज़रा सी कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अचार भी तैयार है, मीठा भी तैयार है, नान भी हमारे रेडी हैं। उसको भी अभी 1 सेकंड में आपको निकाल के बताती हूँ नान को भी। तो चलें जी, ये हो गया हमारे बैंगन थोड़े से फ्राई, हाफ डन हो गए हैं। ये देख लीजिएगा। इसके ऊपर प्याज, प्याज के साथ टमाटर ऐसे फैला दीजिएगा। मोटे मोटे मैंने कटिंग किए, सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा कटिंग किया, ठीक है। ये देखिए, अब बस थोड़ा सा इसको फ्राई होके फिर मैं इसमें ये मसाले डालूंगी, वरना ये जल जाएंगे। तो ये हल्का सा यहाँ पे फ्राई हो रहा है। और थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया भी हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैं नान भी निकाल के ले आती हूँ ताकि वो भी आपको दिखा दूँ कि जो नान हमारे यहाँ रेडी हो चुके हैं, उसके ऊपर हल्का सा पानी और जिस तरह से ऑयल लगाएंगे ना तो वो ड्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पे रखती हूँ मैं नान को, ये देखें इधर ही ला के रख देती हूँ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, थोड़े से हमारे कुलचा रेडी हो गया, कुलचा हो चुके हैं। इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें। अब इसके ऊपर हल्का सा आपने क्या करना, ब्रश के साथ थोड़ा सा पानी और वो लेके लगा लेगा, जैसे मैंने पहले इसमें किया था। तो खैर थोड़ा सा मैं बाद में वो लगा लूँगी। यहाँ पर जो बैंगन है फ्राई होते हैं, मसाला डालेंगे और उसको फिर कवर करके रख देंगे। लेकिन जब मैंने इसलिए पहले इसको प्याज और ये डालें, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना। अगर हम ड्राई के अंदर ही डालेंगे तो वो जलना शुरू हो जाते हैं। ये अब देखें पानी छोड़ना शुरू हो गया। बस आपने इसको थोड़ा इस तरह से, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी आपने इसमें डाला और ज़रा मोटे मोटे कटिंग कीजिएगा। जैसे मैंने टमाटर और प्याज को इनको सबको मोटा मोटा कटिंग किया, आपने भी इसी तरह से मोटा मोटा कटिंग कर लेना है। अब ये थोड़ा पानी इसमें छोड़ दिया। अब इसके अंदर ही जाएगा ये ड्राई वाला मसाला। अब इसको करेंगे थोड़ा कम ताकि दम में पके। इतनी देर में हरा धनिया, हरी मिर्चों को कटिंग करके वो इसमें डाल देंगे। ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अनारदाना भी इसमें डला हुआ है, साथ में इसमें कड़ी पत्ते डले हुए हैं, इसके साथ टमाटर हैं। अच्छा सा इसका मज़े का टेस्ट आता है और कसूरी मेथी भी है। बस इसको मिक्स करके अब मैं दम पे रख रही हूँ इसको। फ्राई तो हो चुके हैं और इसके अंदर अभी हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। मिक्सिंग अच्छी से कीजिएगा ताकि ये ना हो कि एक साइड पे मसाला बहुत ज़्यादा हो तो आप खाएं तो आपका इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, तो ये मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से कर देनी है। चलो ये हो गए हमारे मसाले वाले बैंगन। मसाला आपके सामने बाद में डाला। चलिए जी, अब ये कवर कर देती हूँ। बस ये दम पे 5 से 6 मिनट रहेंगे, ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें चले जाएंगे। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ। इतनी देर में हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी जलो है वो रह गई है, वो इसके अंदर डालेंगे। अचार भी तैयार है, ये देख लीजिएगा। इस तरह से आपने इसको थोड़ा बारीक बारीक काट लीजिएगा। इससे ज़रा कलरफुल लगता है, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं, अच्छा लगता है। ये देखिए, चलो चलो
अच्छा कोई भी मीठा हो, चाहे वो आइसक्रीम में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके अंदर जेली ना। तो असल में बच्चे मेरे जब छोटे थे ना, तो मुझे भी ये होता था कि उनको इस तरह की चीज़ें खाते ही नहीं है ना, बच्चे बड़ा तंग करते हैं। जब कलरफुल सा या फिर उनकी फेवरेट कोई चीज़ होती है तो बड़े शौक से खा लेते थे। तो इसलिए मैंने एक हर चीज़ के अंदर थोड़ा सा मीठे के अंदर कोशिश होती है कि हम जेली डालें। अच्छा जी, बैंगन तकरीबन कंप्लीट है, फ्राई हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया डालना है। और यहाँ पर हमारे पास जो क्रीम है, क्रीम इसके अंदर जाएगी। पहले मैंने एक लेयर दे दी है, लेकिन ये अभी भी मैं आपको बताती हूँ कि क्रीम जो है, क्रीम इस तरह से जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा हम और डाल देंगे, जेली का एक एक टच दे देंगे। और ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो आपको पूरा यहाँ पर सेटअप चेंज मिलेगा, ठीक है जी। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। जी तो वेलकम बैक। रेसिपीज़ कार्ड आपने नोट कर लिए होंगे, यकीनन कर लिए होंगे, इसलिए कितने मज़े का मेन्यू है। देखिए अचार भी मिल रहा है शलजम का, इसके साथ नान भी हैं, छोटे छोटे से कुलचे बने हुए हैं बड़े ज़बरदस्त से, और साथ में यहाँ पर मसालेदार बैंगन भी, टमाटर, प्याज, और उन सबको पहले हल्का सा मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद एक प्याली के अंदर सारे मसाले डाले। मतलब इतना आसानी के साथ आप बना सकते हैं इतने सारे खाने, इतना अच्छा अपना दस्तरखान सजा सकते हैं। मीठा भी है प्रॉपर तरीके से। मीठा सबसे पहले मैंने इसलिए बनाया था कि देखिए ठंडा हो गया, और ठंडा हो जाता है ना तो फिर बड़े मज़े का लगता है। तो सबसे पहले हमने मीठा बनाया। मीठा बनाने के बाद फिर मैंने कहा नान को शेप दे के रख देती हूँ। ज़ाहिर है उसको गूंद के रखा था, आधा एक घंटा पहले आप जब गूंद के रख देंगे तो ख़मीर हो जाता है। तो फिर वो ये कि आपके नान बड़े अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। ये भी देखें कैसे ज़बरदस्त सॉफ्ट है। हालांकि सच बात मैं आपको यही बता दूं कि ओवन में ज़रा से हार्ड हो जाता है। ज़ाहिर है वो इतनी ज़्यादा उनको हीट नहीं मिलती है जो तंदूर के अंदर मिलती है, लेकिन ये कि जब आप ओवन से निकालेंगे फ़ौरन आपने उसको रुमाल के अंदर लपेटना है, जो आपका जो होता है नैपकिन होता है, जिस तरह से रोटी का रुमाल होता है, उसके अंदर डाल के पॉलीथीन बैग में या फिर आप हॉटपॉट में रख दें, तो नान वो सॉफ्ट ही रहते हैं। टेस्ट बड़ा मज़े का होता है, घर के बने होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। आप इनको उठाकर फ्रीज़र में रख दें, जब आपका दिल करे सुबह नाश्ते में हल्का सा पानी ऑयल लगाकर आप इसको सेक के भी खा सकते हैं, ठीक है। अचार भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पानी का भी बनता है, मैंने ऑयल वाला बनाया है, ये बड़े मज़े का बनता है। बस 2 दिन आप इसको रखिएगा, ताकि वो जो हमने राइस में कूट के डाली ना उसमें खटास आ जाती है, तो 2 दिन के बाद ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। जो अभी मैंने आपके साथ इस सब्ज़ी की रेसिपी ट्राई की थी, मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बैंगन वैसे भी मुझे बड़े पसंद है, तो इस तरह से आप जब बनाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फ्राई किए हुए बैंगन है, टमाटर है, प्याज है, गोल गोल कटिंग किए हुए, उसको फ्राई किया, फिर एक प्याली में मसाले डाले और उसके बाद आपने ढक दिया दम पे। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। नान भी बना लें, सिंपल है, कुछ नहीं, आधा किलो के जितना आपने लेना। फ़ाइन आटा, मैदा ना लीजिएगा, फ़ाइन आटा ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच ईस्ट डाल दीजिएगा, आधी चाय का चम्मच नमक डाल दीजिएगा, 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा, और उसके बाद दूध से या पानी से आपने भून लेना है, और उसके बाद ये मज़ेदार से नान बनाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने कॉल्स की है, SMS भी कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि रेसिपीज़ के बारे में पूछने के लिए। तो बस इंशाल्लाह कल का कल तो खैर ऑफ है, मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।